बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, रिएक्शन विथ एल्काइंस। बच्चों क्या है? रिएक्शन विथ एल्काइंस, या हम ऐसे कहते हैं बेटा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी एल्कीन्स बेटा। तो कौन सी रिएक्शन थी बच्चों? 6, 7, 8 जो भी थी, ये हमने 9 रिएक्शन कर चुके थे बेटा। 10th रिएक्शन थी हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन बच्चों। हाँ, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन बच्चों? हाइड्रोजन को ऐड करना क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजिनेशन। तो बेसिकली क्या है बच्चों? एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड एज क्या बच्चों? हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, राइट। अब एल्कीन आपके पास क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड जो है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, राइट। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? हाइड्रोजिनेशन। तो करना है क्या है बच्चों आपको? इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है बच्चों। इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना और दोनों को क्या करना है बच्चों? एक एक एच दे देना। एक एच इसको और एक एच इसको बच्चों। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। में भी 10th क्लास में पढ़ते हो आप कि ऑयल को वनस्पति घी जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं। ठीक है, जिसको आप कहते थे हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डनिंग ऑफ ऑयल। जो डालडा वालडा बनता है उसको कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हो? वो जो डालडा होता है बेटा वो सैचुरेटेड होता है, और जो ऑयल होता है बेटा वो अनसैचुरेटेड होता है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा सैचुरेटेड। ये क्या है? अनसैचुरेटेड बेटा। और ये क्या है? सैचुरेटेड बेटा, है ना। क्लियर है, राइट। तो अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये दो तरीके की होती है बेटा। ठीक है, राइट। पहला तरीका जो है इसमें फर्स्ट है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजिनेशन है, और दूसरा जो होता है बेटा, राइट, जो सेकंड है उसको कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो? एक को तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजिनेशन, एक को बोलते हैं बच्चों कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजिनेशन। तो जो फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजिनेशन बच्चों। ठीक है, राइट। तो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, इसमें जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वो तो एल्कीन होता है बच्चों, और यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो होता है बच्चों N2H2 बच्चों। क्या होता है? N2H2। ठीक है, डाई इमाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डाई इमाइड। ठीक है, राइट। तो आपको क्या मिलता है बच्चों? एल्केन मिलता है, और साथ में क्या होगा? N2 गैस निकल जाएगी। रिएक्शन बहुत ही आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ। आपको क्या याद रखना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, राइट। सी ऐसे लिख रहा हूं बच्चों मैं, एल्कीन को ऐसे बनाया मैंने, और यहां लिखा आपने एन, सॉरी ये डबल बॉन्ड एन, और एक क्या बच्चों? एच और एच। आप क्या करना बच्चों? इस पूरे काट को, या इसको पूरे दोनों को काट के इसको दे देना, और N2 निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा? CH और यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा? H, और साथ में क्या मिलेगा बच्चों? N2 बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है, इस पूरे को काट के आपको इसको दे देना है, यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों को H दे देना है, ये बन जाएगा एल्केन, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी बच्चों? H2 रिलीज हो जाएगा, सॉरी N2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, राइट। थोड़ा बहुत मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं, इसके बारे में, राइट। क्या याद रखना? मैकेनिज्म याद नहीं रखना, बट क्या याद रखना वो मैं अभी बताऊंगा आपको इसमें। ठीक है, हमने बच्चों ऐसे किया, C डबल बॉन्ड C H
एच एच और एच किया, और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन, और क्या लिया बच्चों, एच, और क्या लिया, एच लिया, ऐसे। ठीक है, राइट। होगा क्या बच्चों, ये जो होगा, ये वाला जो कार्बन है वो इस पे अटैक करेगा, इस H को लेके जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर अंदर जाएगा, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये H निकल के इसके पास भाग जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगी, ठीक है, राइट। H और एक H तो ये था ही, यहाँ कार्बन एक H और एक H था ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, तो ये डॉट डॉट लगाएंगे, और ये H इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, और यहां से ये बॉन्ड टूट रहा होगा। इसके पास पहले से 2 बॉन्ड थे बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा, तीसरा बॉन्ड ये बन रहा होगा, और ये वाला बॉन्ड H के साथ टूट रहा होगा, और ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ रहा होगा। तो क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, इसको ट्रांजिशन स्टेट, क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बच्चों फर्क है, ठीक है ना, राइट। इंटरमीडिएट जनरली कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, ऐसे कुछ होगा, इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट बच्चों, क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होता है। और पूछता है कि कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि आपको याद रखना है, कितने मेंबर की, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। थोड़ी देर बाद में ये पूरा N2 निकल जाएगा, नाइट्रोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बच्चों, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, N2 हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है, राइट, ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजिनेशन बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और क्या याद रखना है अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो पहली बात तो ये है बच्चों, ठीक है, राइट। क्लियर है, राइट। अब क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ये N2H2 बनता कैसे है, वो इससे पहले से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, N2H4 की रिएक्शन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन। NH2 ये क्या होता है, N2H4 हाइड्रोजीन बच्चों। इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ। क्या कराते हैं, H2O2 के साथ। तो आप H2O2 क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो H2O और वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और इसको आप ऐसे सोचो कि ये कुछ ऐसा है, H H N H और H बच्चों। ये इस O को क्या चाहिए बच्चों, 2 H चाहिए, ये दोनों O को निकल जाएगा लेके, और क्या बन जाएगा, NH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा बच्चों, NH, और वाटर, और एक पहले से वाटर था तो 2 मोल वाटर बन जाएंगे बच्चों, ठीक है, राइट। इसको मैंने डाई इमाइड भी कहा था, इसको एजाइन भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एजाइन भी कहते हैं। सो दिस इज हाउ, वो एक स्टेप पहले से पूछ सकता है, ये आपसे बनवा सकता है, तो आप ध्यान रखना। एच हाइड्रोजीन की H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है बच्चों, हाँ, ठीक है, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है ये, तो ये हमें मिलता है, ठीक है, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है बेटा, हाँ, ठीक है, राइट। यहाँ पे क्या है बेटा, जब कभी भी, एक बात बता दूं मैं, आगे भी इसको याद रिपीट करेंगे हम, जब कभी भी, मुझे बताओ एक चीज, ये बताओ पहले, क्या ये दोनों सेम साइड से H जुड़ रहे होंगे, कि एक इधर से जुड़ रहा होगा, एक अपोजिट साइड से जुड़ रहा होगा बच्चों, बताइए, कि दोनों सेम साइड से H जुड़ रहे हैं इसके। तो दोनों जो H हैं वो सेम साइड से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बच्चों, राइट। तो क्या होता है, जब कभी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जब कभी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है तो दोनों के दोनों H जो हैं वो सेम साइड से आते हैं। तो जब क्या होता है, कोई एडिशन, बेसिकली इट इज एन एडिशन, तो जब सेम साइड से एडिशन हो रहा होता है, उस एडिशन को कहते हैं बच्चों हम सिन एडिशन। क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, SYN। लेकिन जब क्या होता है, जब एक H इधर से आ रहा हो, एक H उसके अपोजिट साइड से आ रहा हो, तब ऐड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटी एडिशन कहते हैं।
तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेसिकली ये क्या है बच्चों, इट इज अ सिन एडिशन। तो जब कभी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, तो हमेशा उस एडिशन को क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। बोथ एच आर कमिंग फ्रॉम सेम साइड, उसको क्या कहेंगे हम, सिन एडिशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, बोथ एच आर एडिंग फ्रॉम सेम साइड, आर अटैकिंग या एडिंग फ्रॉम सेम साइड ऑफ एल्कीन। और ध्यान रखना, जब कभी भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों, तो हमेशा सिन एडिशन होता है। क्योंकि साइकिल जो होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आधा इधर से बने आधा टूट के पीछे से बने या मोड़ के पीछे से बने, तो ऐसा नहीं होने वाला बच्चों। तो ये क्या है, सिन एडिशन है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है राइट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ पे, ठीक है राइट, ठीक है राइट। बताना बच्चों अगर आपने नोट कर लिया है तो या लिख लिया है बच्चों। सर एक बार ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बता दो। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, राइट, एक सेकेंड बेटा है। अजीत कुछ लिखा था क्या तुमने? यस सर। हाइड्रोजन दो बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन दो बॉन्ड कहाँ बना रहा है बेटा, ये सर वाला। यस सर। तो ये बॉन्ड टूट रहा है और बन रहा है ना, ट्रांजिशन स्टेट है ना, बॉन्ड थोड़ा बनाया है मैंने बेटा। बॉन्ड जब एक टूट रहा होगा तभी तो दूसरा बन रहा होगा ना, यस सर। कि हाइड्रोजन को काट के अलग कर देंगे। नहीं काटेंगे सर। के अलग नहीं होता बेटा काट के, है ना, ठीक है राइट। तो यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, दूसरे के साथ बॉन्ड बन रहा है साथ साथ में। तो जैसे जैसे वो आता जाएगा वैसे वैसे ये क्या करता जाएगा, टूटता भी जाएगा बेटा। हाँ यस ठीक है राइट, ठीक है सर। ठीक है राइट। अब सिक्स मेंबर की क्यों मिली, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। सोनम समझ में आया 6 मेंबर की रिंग क्या है? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है, जब क्या होता है यहाँ पे दोनों एच जो है आदित्य वो सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, ये आपका एल्कीन है, ठीक है। तो एक एच इधर से आ रहा, दूसरा वाला भी एच इधर ही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, सेम साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो जब सेम साइड से अटैक करता है कोई चीज, रिएजेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। लेकिन जब अभी ऐसा, और अभी मैं लिख देता हूं, अभी आप इसको पहले देख लीजिए, लिख लिया तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं इसको। सर एक मिनट बस लास्ट वाली लाइन लिख रहा हूँ। ठीक है, आरजू समझ में आया बेटा आपको? यस सर। ठीक है राइट। प्लीज किसी को भी समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे बेटा, राइट। श्याम क्या बात, तुम्हारा वो नहीं कनेक्ट हो रहा बेटा? हाँ लिख लिया सर। सर श्याम का नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रहा है। नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, ओके। तुम्हारे नेटवर्क किस चीज का है? हाँ आदित्य, अजीत? सर वीआई। सर मैं अजीत से क्लास कर रहा हूँ सर। पर्सनल नेट हो गया सर इसका। तुम्हारा क्या है, वोडाफोन? हाँ यस सर। अजीत तुम्हारा क्या है, एयरटेल? बीएसएनएल है सर इसका। नो सर मेरा वीआई है, श्याम का जियो है। भाई साहब नहीं लगता, हाँ BSNL है। ठीक है राइट। चलिए यहाँ, तो देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, X इधर से ऐड कर रहे हो और दूसरा कोई Y इधर से ऐड कर रहे हो, तो ऐसे एडिशन को कहते हैं बेटा एंटी एडिशन। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एंटी एडिशन मतलब X X सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसको एंटी एडिशन कहते हैं। लेकिन जब क्या हो, C डबल बॉन्ड C हो, Y भी इधर से अटैक कर रहा हो और X भी इधर से अटैक कर रहा हो, तो ऐसे को कहते हैं सिन एडिशन। ठीक है राइट। तो जब अपोजिट साइड से अटैक करता है तो एंटी बोलते हैं, जब सेम साइड से अटैक करते हैं रिएजेंट तो क्या बोलता है, क्या कहते हैं, सिन एडिशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आने वाला है, देखिए क्या है बेटा। हाँ तो यहाँ पे एक रूल बताने जा रहा हूं मैं, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है इन रूल्स को। हाँ जब मैं बताने जा रहा हूं आपको, रूल नंबर 1 बच्चों। हाँ क्या है रूल नंबर 1? तो रूल नंबर 1 पहला है क्या है बच्चों,
क्योंकि जो एल्कीन है बच्चों उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक सिस और क्या होता है, एक ट्रांस। ठीक है राइट। तो आप ऐसा हो सकता है कि सिस पे आप सिन एडिशन करो, ये रूल नंबर 1 है। तो जब सिस पे आप सिन एडिशन करोगे तो आपको यहां बनाना है एरिथ्रो प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एरिथ्रो प्रोडक्ट बनाना है। मैं एरिथ्रो बताऊंगा क्या मतलब है। तो क्या है, सिस का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, क्योंकि सिस जो आइसोमर होता है मतलब ग्रुप सेम साइड लगे होते हैं। सिन का मतलब भी अभी देखा था हमने सेम। एरिथ्रो का मतलब भी क्या होता है बेटा, सेम। मतलब आपको सेम पे जब सेम अटैक करोगे तो प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा। व्हाट आई मीन टू से, सिस पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, ऐसे लिखा हुआ ये, ठीक है राइट। अब ये लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं क्या लिख कर रहा हूँ, यहाँ पे N2H2 ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। कोई मुझे बता सकता है बच्चों ये सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन है? कोई बता सकता है सिस है कि ट्रांस है? Sis. सिस है। ये दोनों CH2 ग्रुप्स क्या है बच्चों, सेम साइड में है। तो जब ग्रुप्स क्या होते हैं, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो क्या होता है, सिस। तो ये सिस है और ये कैसा एडिशन है बच्चों, सिन एडिशन है। तो आपको क्या बनाना है, एरिथ्रो बनाना है। एरिथ्रो का मतलब यू हैव टू ऐड H ऑन सेम साइड। तो H दोनों सेम साइड लगाओगे, ऐसा नहीं होगा एक H नीचे लगाओगे एक H ऊपर लगाओगे। यू हैव टू ऐड H ऑन द सेम साइड। ठीक है राइट, क्लियर है। ये ध्यान देना, ये वाला ये रूल कहता है। तो सिस प्लस सिन एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिथ्रो। इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, एरिथ्रो। रूल नंबर 2 बच्चों, हाँ ठीक है, मैं याद करना ही बता रहा हूँ, सेम 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 करेंगे। अब क्या कर दो, इस पे क्या कर दो, सिस के अब तो अपोजिट। तो अपोजिट अपोजिट मिलके भी आपको क्या बनाना है, सेम देगा, एरिथ्रो देगा बच्चों। तो क्या बनाना है आपको, सेम बनाना है। तो सेम सेम सेम, अपोजिट अपोजिट भी क्या देगा बच्चों, सेम देगा। ठीक है राइट, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 बच्चों, हाँ अब किसी दो को आप चेंज कर दो, एक को सेम रखो बस, बाकी 4 ही केस बनेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, दो को चेंज कर दो, एक को सेम रखो। ठीक है राइट, क्लियर है बेटा, राइट। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं सिस कह रहा हूं तो सिस के जगह मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे ट्रांस। ट्रांस में मैं क्या एडिशन कर रहा हूं, सिन। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे बच्चों, थ्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रियो। ये क्या है, अपोजिट। ये क्या है बच्चों, सेम। इसका मतलब क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट सेम क्या देगा बच्चों, अपोजिट देगा। रूल नंबर 4, यहाँ पे 2 को आप क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सिस। यहाँ पे क्या कर दीजिए बच्चों, ठीक है राइट, इसको एंटी ही रहने दीजिए। इसको क्या कर दीजिए बच्चों, थ्रियो। अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ बच्चों, सेम प्लस अपोजिट गिव्स अपोजिट। तो रूल बहुत आसान है। पहला रूल कहता है सेम सेम विल गिव सेम। दूसरा रूल कहता है अपोजिट अपोजिट भी क्या देगा बच्चों, सेम। बट अगर सेम है, एक अपोजिट है तो अपोजिट मिलेगा, एक सेम है दूसरा अपोजिट है तो अपोजिट ही मिलेगा बच्चों। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न इट, और ये याद रखना है आपको। ठीक है, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, आगे जाके बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी। जहां जहां एल्कीन का एडिशन करेंगे वहां वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, हाँ। तो जहां जहां एल्कीन का एडिशन करेंगे वहां वहां हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है राइट।
क्लियर है बच्चों? राइट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए। करेक्ट है बेटा? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है बेटा। राइट, नेक्स्ट चीज है, राइट, अगर आप क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए यहाँ सर एक बार क्वेश्चन है, थ्रियो वाले का एग्जांपल दे दो। अभी थ्रियो वाले का एग्जाम्पल जब थ्रियो वाला एडिशन करेंगे तब करेंगे ना, अभी करते हैं। वो तो थ्रियो वाला जब एंटी एडिशन करेंगे, अभी तो हम सिन एडिशन कर रहे हैं ना, तो थ्रियो तो बनेगा ही नहीं ना। अभी करते हैं, उसको भी करते हैं, डोंट वरी, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, राइट। N2 और D2 बच्चों बताइए। हाँ, तो अब बताइए सेम साइड में D को ऐड करेंगे कि अपोजिट साइड में ऐड करेंगे D को बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अब D है तो D आने वाला है। तो ये कैसा एल्कीन है? सिस। तो सिस पे कैसा एडिशन करना है आपको? सिन। तो सिस पे जब सिन एडिशन करोगे तो आप सेम साइड ऐड करोगे, तो यहाँ पे H के जगह क्या लगा है बच्चों? D। तो यहाँ D आ गया, यहाँ D आ गया, और पहले से इस पे एक एक H था तो H और H लगा दिया आपने। तो ये क्या हो गया आपके पास? इसको क्या कहेंगे हम? एरिथ्रो। क्या कहेंगे? एरिथ्रो। ठीक है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा, ऐसे बना दिया, और यहाँ लिख दिया बच्चों N2D4 और साथ में H2O2। देखिए आप, उसने यहाँ पे आपको रिएजेंट चेंज कर दिया है, वो पीछे लेके गया आपको। N2D4 से और H2O2 से यही मिलता है दोनों का। तो बताइए बच्चों क्या बनाओगे? ये क्या है? सिस, और ये कैसा एडिशन है? सिन। तो आपको क्या बनाना है बच्चों? एरिथ्रो की थ्रियो बनाना है। एरिथ्रो की थ्रियो Trio. बनाना है बच्चों, एरिथ्रो। बताइए। थ्रियो, हाँ। Trio. अब कैसे करना है बच्चों? ध्यान देना, मैं आप क्या बता रहा हूं यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों? 1 2 3 और 4। इन चारों को क्या करना होता है? आपको एक स्ट्रेट लाइन में लिखना है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना होता है। क्या करना है? फिशर। तो ये जो है, इसको खोल के ऐसे आप सीधा कर दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन में कर दीजिएगा, वर्टिकल लाइन में। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे? एक वर्टिकल लाइन बनाओगे। तो वर्टिकल लाइन में ऊपर क्या है? एक CH3 है, और नीचे कितना है? दूसरा CH3 है। अब यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक और वर्टिकल लाइन लगानी है। ऐसे ऐसे जब आप प्रोजेक्ट करते हो, इसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब मुझे बताओ, यहाँ पे D सेम साइड लगाओगे कि अपोजिट साइड लगाओगे बच्चों? इसके क्या बनाओगे आप? ये क्या है? सिस पे सिन एडिशन है बच्चों, बोलिए क्या बनाओगे? यार कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक Opposite है, राइट। side. Opposite अपोजिट side. साइड लगाओगे आप। आपके पास ये सीज है कि ट्रांस है? Cis. सिस। तो सिस पे क्या लगाओगे? थ्रियो बनाओगे कि एरिथ्रो बनाओगे? सेम साइड लगाओगे, अपोजिट साइड लगाओगे? हाँ चल, Same side. सेम। तो सेम लगाए कि नहीं लगाए बेटा ये? Yes. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? इसको क्या कहते हैं हम? एरिथ्रो। क्या कहते हैं? एरिथ्रो। अब यहाँ पे ऐसे पूछेगा ये प्रोडक्ट बना क्या है? अब ये प्रोडक्ट क्या बना है मैं आपको बता दूं। ठीक है, राइट। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड इज? ठीक है, राइट। जब आप किसी, यहाँ पे देखो, क्या ये कायरल सेंटर है कि नहीं है बच्चों, बताइए, यस या नो? बच्चों स्पीक बोल यस। बेटा। ये क्या है? ये CH3 हो गया बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? H हो गया। ये क्या हो गया? D हो गया। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? अलग ग्रुप हो गया। तो ये कायरल सेंटर हो गया। सेम ये भी कायरल सेंटर, अगर आप देखो तो ये H है, ये D है, इधर CH3 है, और ऊपर ये ग्रुप पूरा का पूरा क्या है? अलग ग्रुप है। तो यहाँ पे कितने कायरल सेंटर हैं बच्चों? 2। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखियो, इसको बाइसेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर मैं इसको काटता हूं
तो आप ये देखिए 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है बच्चों, बताइए। यस। तो अगर आप 2 इक्वल हाफ में आप ड्रॉ किसी को बाइसेक्ट करते हो तो कौन बताएगा ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हो आप? ऑप्टिकल आइसोमर में मीजो, याद ही नहीं है बच्चों किसी को, क्या कहते हैं? मीजो। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप यहाँ पे जो वो बना है आपको क्या मिला है? मीजो कंपाउंड मिला है। तो जब आप सिस पे सिन एडिशन करते हैं तो मीजो कंपाउंड बन सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है बट बन सकता है। कंपलसरी क्यों नहीं है वो अभी हम देखेंगे। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए ऐसे है, मुझे बताइए बच्चों ये सिस एल्कीन है कि ट्रांस एल्कीन है? सिस है कि ट्रांस है बच्चों, बताइए। सिस है। Cis. बोलते नहीं यार, यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है, ये सेम है, इधर भी क्या है, यहाँ पे H लगा होगा ना, तो ये दोनों H सेम साइड होंगे कि नहीं होंगे, बताइए। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो क्या होता है? सिस। तो ये कैसा है बच्चों? सिस। और ये कैसा है? सिन एडिशन कर रहे हो। तो सिस पे जब सिन एडिशन करोगे तो बताइए सेम साइड लगाओगे कि अपोजिट साइड लगाएंगे बच्चों? सेम अजीब किधर लगाएंगे? सेम साइड, Same side. सेम साइड राइट साइड। लगाएंगे। अब इसका क्या करना है आपको? फिशर बनाना है Fisher बच्चों। projection. खोल के अलग कर देना है, ऐसे करके क्या कर देना है? सीधा कर देना है। तो कितने कार्बन, अब आप देखो यहाँ पे एक, ये ऊपर मैंने खोल के अलग कर दिया, तो ऊपर तो लगा दिया CH3, और ये क्या बच्चों देखिए यहाँ पे होगा CH2 और ये क्या होगा? CH3। तो इसको एक साथ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? C2H5। कैसे लिख सकते हैं? यस या नो? यस सर। ये CH2 और ये क्या बच्चों? CH3 है कि नहीं है? तो इसको मैंने C2H5 लिख दिया। अब 2 आपके पास ऐसे आगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे D सेम लगाऊं कि अपोजिट साइड लगाऊं बच्चों? सेम साइड। Same side. चाहे इधर लगाओ या उधर लगाओ, ये D, ये D, ये H और ये H। अब मुझे बताओ क्या ये मीजो कंपाउंड है बच्चों? नो ये सर। मीजो कंपाउंड No, नहीं sir. है। नो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर अब CH3 हो गया, नीचे क्या हो गया बच्चों? C2H5 हो गया। तो इसका मतलब ये जो मीजो कंपाउंड होता है बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। प्लीज लिख लीजिएगा, क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक ही प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एक ही प्रोडक्ट। बट यहाँ पे आप कितने प्रोडक्ट बनाओगे? 2 बनाओगे। एक CH3 ऐसा और नीचे C2H5 और D इधर और H इधर और H इधर बच्चों। ठीक है, राइट? तो यहाँ पे तो 2 बनेंगे। अगर मीजो बन रहा है तो एक ही बनाना है बच्चों। अगर मीजो नहीं बन रहा है तो आपको कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। ठीक है। और एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इनका रेशो 50-50% होता है। तो अगर ये 2 कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और इनका कंसेंट्रेशन 50-50 रेशो होता है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर। तो क्या होता है बच्चों? ये रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, राइट? और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। बट जब मिक्सचर लेंगे तो ऑप्टिकली क्या हो जाता है बच्चों? इनएक्टिव हो जाता है ये। सर आई होप आपको दोनों एग्जांपल क्लियर है बच्चों। यस या नो सभी लोग बोलेंगे? यस। सर शुड आई रिपीट? कोई दिक्कत बताइए पहले, राइट? तो रेसिमिक और मीजो पहचान लेंगे बच्चों। मीजो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, बताइए। यस सर। ठीक है, सर हाँ बताओ, बोलिए। अरे फिशर दोबारा बोलो। उत्सव नहीं समझ में आया बेटा मेरे को। आप चैट में लिख दो, नहीं आवाज आ रही है तो। फिशर दोबारा बता दूं कैसे बनाया, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, वो पूछ रहा है फिशर प्रोजेक्शन से क्यों इसको रिप्रेजेंट किए। फिशर से ही इसलिए सिंपली रिप्रेजेंट करा, तभी तो आप एरिथ्रो थ्रियो बता पाओगे। फिशर के बगैर कैसे बता पाओगे कि सेम साइड लगा रहे हो कि अपोजिट साइड लगा रहे हो? उत्सव, क्या बता पाएंगे बेटा हम? नहीं ना। ये तो प्लेनर हो गया ना,
लेकिन अगर आप क्या करोगे, आपको ये लगाना है कि सेम साइड वो साइड में, ये जो ऐसे लगाया है बेटा ये नहीं, सही नोटेशन नहीं है ये ऐसे लगाना। जब ये सेम ऐसे एच और एच लगा हुआ है, ये तो सिर्फ ऐसे दिखा रखा है मैंने, बट ये सही नोटेशन नहीं है, इसको भी अभी सही करेंगे हम। मुझे बताओ, जब 3D में अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर शो करना होता है तो कैसे शो करते हैं, कौन बताएगा मुझे? मतलब कायरल सेंटर का ऑप्टिकल आइसोमर कैसे शो करते हैं? सिर्फ दो तरीके से, एक तो सर फिशर एक तो प्रोजेक्शन से डैश एंड वेज वाला और था, डैश और फिर वेज से, सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक डैश और वेज से और फिशर से। और डैश और वेज कब यूज करते हैं? ज्यादातर जब साइक्लिक कंपाउंड आता है तब यूज करते हैं डैश और वेज। लेकिन जब ए साइक्लिक कंपाउंड होगा तो आप क्या करते हो, सिर्फ रेसमिक बनाते हो। क्या बनाते हो? रेसमिक बनाते हो। उत्सव क्लियर है अभी? यस या नो? आप लिख Yes, सकते हो बेटा, yes, sir. दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग फिशर बेटा। हाँ ठीक है, राइट। मैं वो भी करा रहा हूँ, वो भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो अभी मैं वो जो अभी बोल रहा था। ठीक है, राइट। जैसे क्वेश्चन है ऐसा, हाँ ऐसा है, और यहां लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? N2D2, ठीक है राइट, या N2H4, N2D2O4 और H2O2 लिख दिया मैंने। अब मुझे बताइए सिस है कि ट्रांस है बच्चों, बताइए। सिस। सिस, तो सेम साइड जोड़ोगी कि अपोजिट साइड जोड़ोगे, बताइए। सेम। Same सेम side. साइड। अब जब आप इसको बनाओगे तो यहाँ पे आप ये सिंपल लाइन से अगर लगा रहे हो ना, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक को अगर आप वेज पे लगाते हो डी को, तो दूसरे वाले को भी किस पे लगाना पड़ेगा आपको? वेज पे। या फिर आप दूसरे वाले को, एक को डैश पे लगाते हो, दूसरे को भी डैश पे लगाओगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं है बच्चों, देखते हैं कौन बताता है सर। क्योंकि अब आप यहाँ Yes, से sir. इसको काटोगे तो क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही बच्चों, बताइए। मिल रही है सर। तो ये कैसे कंपाउंड हुआ? मीजो। ऑप्टिकली क्या हुआ बच्चों? इनएक्टिव। ठीक है राइट। या तो कोई बच्चा ऐसे बना सकता है, या कोई बच्चा क्या कर सकता है, उसको दोनों को डैश पे रख सकता है। क्लियर है बच्चों? यस या नो? राइट। अब एक और ट्रांस वाला एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्रांस है, ये कैसा है? ट्रांस है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया बच्चों N2 और D2 लिख दिया मुझे। अब ट्रांस पे कैसा एडिशन कर रहे हो आप, बताइए। ट्रांस पे कैसा एडिशन है? सिन। तो ये अपोजिट, ये सेम, तो आप क्या बनाओगे? सेम बनाओगे कि अपोजिट बनाओगे बच्चों, बताइए। Opposite. अपोजिट। तो कितने कार्बन यहाँ पे? 1 2 3 4, तो फिशर बना दिया हमने। यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH3 और दो डंडे लगा दिए। अब मैं डी सेम साइड लगाऊं कि अपोजिट साइड लगाऊं बच्चों? ऑपोजिट। अपोजिट Opposite. साइड। तो एक और प्रोडक्ट कोई बच्चा बना सकता है, वो यहाँ डी लगा दे, यहाँ H और यहाँ डी, और यहाँ सॉरी यहाँ H और यहाँ क्या लगा दे? डी, और CH3 और CH3 बना दे। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? थ्रियो। क्या कहते हैं? थ्रियो। और ये क्या है? एक दूसरे का मिरर इमेज है, और अगर इक्वल कंसंट्रेशन होगा तो क्या बनेगा? ये भी रेसिमिक मिक्सचर। सर लेकिन ये मीजो तो बना नहीं। हाँ तो कोई जरूरी थोड़ा ना मीजो, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ मीजो बनेगा। मीजो का ही रेसिमिक थोड़ा होता है बेटा। एनेंशोमर जो होता है, एनेंशोमर जो होता है, एनेंशोमर क्या होते हैं? एक कंपाउंड और जो दूसरा कंपाउंड उसका मिरर इमेज हो, ये और ये एक दो, क्या कहेंगे इनको? एनेंशोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? एनेंशोमर। और अगर ये 50% कंसंट्रेशन है और इसकी भी 50% कंसंट्रेशन है, तब इस एनेंशोमर को कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा? 50% चांसेस है। नहीं बेटा, हमें थोड़ा गिवन होगा, सारा खेल ही तो यही है। अगर हमें गिवन होगा कि सिन और एंटी करना है तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? वाई टू मेक अ रूल बेटा।
फिर रूल बनाने की जरूरत ही क्या थी, हमें एक गिवन हो जाए ना। आपको मैंने पहले ही बोला है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या पहचानना है, रिएजेंट पहचानना है। रिएजेंट विल डिसाइड कि हमें क्या करना है, सिन एडिशन करना है कि एंटी एडिशन करना है। इसीलिए मैंने वहां पे लिखवाया था कि जब आप N2D2 का एडिशन करोगे तो वो सिन एडिशन होगा। तो रिएजेंट आंसर, रिएजेंट विल डिसाइड वेदर यू विल डू सिन एडिशन और एंटी एडिशन, और आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा वहां पे। क्लियर है आंचल मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, राइट। आदित्य आपको क्लियर है ये? सर ठीक है, राइट। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि मीजो हुआ तो दो बनेंगी, और अगर नहीं मीजो नहीं है नहीं तब भी नहीं, कोई गारंटी नहीं मीजो कि दो होगा बनेंगी कि एक। तो एक ही बनेगा बस। मीजो में मैंने क्या दो बनाए थे कि एक बनाए थे? दो सर। अरे एक नहीं यार, एक एक बनाया है। ये था मीजो। क्या नीचे वाला मीजो है? नो सर। फिर ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने यहाँ दो बनाए हैं। मीजो में आपको एक ही बनाना है बस। अगर मीजो नहीं है तभी दो बनाने हैं, और वो रेशमी मिक्सचर होगा। ठीक है, ओके सर। सभी को समझ में आया जो मैंने बोला अभी? यस या नो? यस सर। ठीक है, राइट। तो ये है बच्चों ट्रांस और एंटी एडिशन, राइट। मतलब ये सिन एडिशन है। तो रिएजेंट ध्यान रखना आपको, रिएजेंट विल डिसाइड। अब मैं कुछ अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके, इस एडिशन के। एक क्वेश्चन ऐसा है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ऐसे गिवन है आपको, और ये एक ही मोल गिवन है आपको। मतलब आपको एक मोल गिवन है। एक मोल का मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिड्यूस करना है बस। तो बताइए आप कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे, किस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि किस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे। तो अजीत बताओ किस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करोगे? वाले को सर करेंगे। कौन सा, किनारे वाले को कि बीच वाले को? बीच वाले को सर। तो अजीत तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, किनारे वाले को। द रीजन रेफरी इज, मुझे बताओ इस डबल बॉन्ड पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस डबल बॉन्ड वाले के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यस सर। इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इस पे सर 0। तो कौन ज्यादा डबल बॉन्ड स्टेबल होता है? एल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा। ज्यादा। एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कौन ज्यादा, ये अनस्टेबल है, तो जो अनस्टेबल होता है वही ज्यादा क्या होगा बच्चों, रिएक्टिव होगा। जो स्टेबल होगा उसको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो किस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कराओगे आप, किनारे वाले को कि बीच वाले को बच्चों? किनारे वाले को। लेकिन क्योंकि सर ये बीच क्या है, वाले मिक्स नहीं बन जाएगा सर? क्या कह रहे हो, क्या बनेगा? अगर बीच वाले को ये रिड्यूस कराते हैं तो। क्या करा दें बीच वाले को? रिड्यूस। तो बीच वाले को रिड्यूस करा देंगे तो क्या होगा? रहने दो नहीं, सर। नहीं समझा मैं। बीच वाले को रिड्यूस करा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को समझ में नहीं आया। अजीत क्या कहना चाह रहे हो आप? सर ठीक है सर, किनारे वाले कराएंगे। नहीं नहीं, मेरे कहने से नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। यस कोई जबरदस्ती नहीं है अजीत, है ना? ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको कोई समझ डाउट है गया तो सर। पूछिए बेटा। नहीं सर समझ गया। ठीक है ना, राइट। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। 2 मोल गिवन होते तो आप दोनों को रिड्यूस कर देते। ठीक है, राइट। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ अभी फिलहाल फिर से। एक मोल N2H2 गिवन है आपको। अब बताइए किसको रिड्यूस कराओगे आप? ध्यान से करना, इजी क्वेश्चन है ये। नीचे वाले को। नीचे वाले को। ओके, क्यों नीचे वाले को? सर ऊपर वाले को।
कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं राघव ऊपर तुम्हें यहाँ वाले पे? को। ऊपर वाले को। इसमें कितने, ये कोने पे 3 है और ये कोने पे 2 है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 हुए कि नहीं हुए? यस सर। और इस पे कितने हुए? सिर्फ ये कोने वाले पे सिर्फ कितने हुए? 2 हुए। तो उसके रिड्यूस कराओगे बच्चों, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को, नीचे वाला वैसे ही रहेगा। ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। CH2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। हाँ, यहीं पे मैकेनिज्म रोल प्ले करता है। CH डबल बॉन्ड O, और यहां लिख दिया मैंने N2H2 बच्चों, एक ही मोल है यहां भी। ये क्या बच्चों? एल्डिहाइड भी है और एल्कीन है। बेसिकली ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो बताइए H किसके पास जाएगा बच्चों? इसको रिड्यूस कराएं, एल्डिहाइड को रिड्यूस कराएं कि इस डबल बॉन्ड वाले को रिड्यूस कराएं? एल्डिहाइड होगा सर। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाले को। अब रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे? एल्डिहाइड वाले को क्यों कराएंगे? एल्डिहाइड रिएक्टिविटी से ऊपर आता है। अच्छा, देखो क्या है बेटा, यहाँ पे आंसर ये नहीं है अजीत। रीजन ये है कि इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। जो 2 नाइट्रोजन होंगे, यस या नो? यस सर। और इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? राइट। तो क्या ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो इसके पास नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास जाएगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं है। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड N2H2 से रिड्यूस नहीं होता है बच्चों। ठीक है ना, राइट। वो H2Ni के साथ रिड्यूस होता है। N2H2 एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। रीजन मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे लोन पेयर है, रिपल्सन होगा। तो यही आप CH3 CH2 CH और O बनाओगे बच्चों। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नो सर। क्लियर है? N2H2 का एडिशन या N2D2 का एडिशन क्लियर है? कोई बोल नहीं रहा यस सर। यार, मैं ही भौंकता रह रहा हूँ तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, बताओ। हाँ, ठीक है, राइट। यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, राइट। अब सेकंड एडिशन कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, कैटालिटिक रिडक्शन। चल सोनम, क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, कैटालिटिक रिडक्शन है। ठीक है, राइट। और जब ऑफलाइन शुरू करेंगे, मैं क्लास में सुनूंगा बेटा। हाँ, मजाक नहीं चलेगा बिल्कुल भी, पढ़ के आना है सारा का सारा। ठीक है, राइट। तो ऑफलाइन हाथ का से निकल जाएगा बस। हाँ, ऑफलाइन मंडे से शुरू हो रहा है ना, वो आगे 2 तारीख, मंडे 1 तारीख से शुरू कर रहे हैं ना। सर मैम ठीक है, तो कह offline। रही थी वो 8 तक हो गया है। क्या हो गया मैम? मैम कह रही थी वो 8 तक बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। अरे नहीं यार, अभी तो आया है, 1 तारीख से खोल दिया है उन्होंने। ठीक है सर, सही है। तुम तो जा ही रहे हो ऑफलाइन। हाँ श्याम। यस सर। कहाँ सर? अरे मैंने सुना है, मैं तुम ऑफलाइन जा रहे हो। हैं? ओ मैम में। और मैम तो बुलाती है सर। कल से जा रहे सर फिजिक्स में भी। कल से फिजिक्स में जा रहा है ये? यस यस सर। सर, अजीत जा रहा है सर। अच्छा, ठीक जा रहा है, ठीक है, राइट। तो चलिए, यहाँ कैटालिटिक रिडक्शन है। अब कैटालिटिक रिडक्शन में क्या है बच्चों, जो रिएजेंट है वो Na के साथ में क्या बच्चों, H2, या Pt के साथ में H2 है, या Pd के साथ में H2 है ना। और भी हैं, बट मेनली क्या करते हैं, RH भी हो सकता है, राइट, रोडियम। ठीक है, राइट। बट जनरली क्या होता है, Na Pt या Pd, और मोस्टली क्या होता है बच्चों, Na यूज करता है। ठीक है, राइट। रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, आपको एल्कीन लेना है, यहाँ पे आपको H2 और साथ में Na गिवन है। पाई बॉन्ड तोड़ना है बच्चों, दोनों को क्या करना है, एक H दे देना है। ठीक है, राइट। अब अगर हम इसका, ठीक है, राइट, मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट। तो यूजली क्या होता है बच्चों, मैकेनिज्म में मैं थोड़ा बता दूं
ठीक है, राइट। कि होता क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई एल्कीन ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड C यहाँ पे ऐसे ले लिया मैंने, है ना, और इस पे मैं क्या एडिशन करा रहा हूँ, H2 एडिशन करा रहा हूँ, H2, ठीक है, राइट। अब H2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक कैटलिस्ट जो आप लेते हैं उसके सरफेस पे H क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। H क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है उसके सरफेस पे, ठीक है, राइट। और ऊपर क्या है, ये ऐसे C डबल बॉन्ड क्या आता है, इसके C आता है। तो ये क्या होता है, ये पाई बॉन्ड टूटने वाला होता है और ये बॉन्ड जुड़ने वाला रहता है ऐसे ऐसे, और ये बॉन्ड भी टूटने लगेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, C C है ना, तो ये H, ये बॉन्ड टूटने लगेगा, तो यहाँ पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा या पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। H, ये H इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा, खुद का इसका बॉन्ड टूटने लगेगा, और जो कैटालिटिक सरफेस है वो भी ये H छोड़ने लगेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, एक टाइम पे यहाँ से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी ही आएगी बेटा, हाँ, राइट, ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या ये H सेम साइड से जुड़ रहा है कि अपोजिट साइड से जुड़ रहा है, बच्चों बताइए। यहाँ सेम पे सेम साइड साइड से। से जुड़ रहे हैं कि Same अपोजिट से, बच्चों सेम साइड से। Same तो side. बताइए ये भी कैसा एडिशन हुआ, सिन हुआ कि एंटी एडिशन हुआ। Same addition. तो ये भी कैसा हुआ बच्चों, सिन एडिशन हुआ, बिकॉज H इज कंबाइनिंग फ्रॉम द सेम साइड बच्चों। लिख लेंगे बेटा, हाँ, लिख लिया सर। लिख लिया। ठीक है, राइट। अब आइए करते हैं बच्चों, राइट। तो अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ऐसे करता हूं, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने D2 और Ni, तो बताइए बच्चों क्या बनाओगे, थ्रियो की एरिथ्रो, बच्चों बताइए, थ्रियो की एरिथ्रो। ये क्या है बच्चों, सिज है, सिज पे कैसा एडिशन कर रहे हो, Same सिन, addition. तो सेम सेम विल गिव सेम, तो Erythro. सेम को क्या बोला था हमने, एरिथ्रो। तो ऊपर क्या लगा दिया मैंने, CS3, नीचे क्या लगा दिया, CS3। अब बताइए यहाँ पे D जोड़ रहा हूं, तो D में सेम साइड जोड़ूं कि अपोजिट साइड जोड़ूं बच्चों, Same सेम side. साइड। मुझे बताइए क्या मैं कोई और एक और प्रोडक्ट बनाऊं आदित्य की ना बनाऊं यहाँ पे, नहीं बनाना सर। नहीं, क्योंकि बन ये क्या सकता है, है. नहीं अच्छा, बनेगा, नहीं Meso. बनेगा, मीजो है. ये क्या बना, मीजो बना बेटा, यहाँ पे आपको नहीं बनाना है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं और यहाँ लिखता हूँ D2 प्लस Ni, बताइए कितने प्रोडक्ट बनाओगे आप यहाँ पे, 2। दो, और दो वो क्या होगा, प्रोडक्ट. रेसिमिक रेसिमिक मिक्सचर। मिक्सचर. कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे CS3, क्योंकि अब ये ट्रांस है, ट्रांस पे कैसा एडिशन कर रहे हो आप, सिन, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, थ्रियो। तो D इधर लगा दिया, D इधर लगा दिया, H इधर लगा दिया। दूसरा आपने बनाया CS3 इधर, CS3 इधर, तो यहाँ क्या लगाया आपने, D, D, H और H। तो ये क्या बना, हमें पास क्या मिला, रेसमिक मिक्सचर। यस या नो, कोई Yes, डाउट sir. बच्चों बताइए, कोई डाउट नो किसी को भी, सर। ऑल क्लियर ना। यस सर। यस सर. ठीक है, 1% का भी डाउट है तो बताइए बच्चों, राइट। चलिए, हाँ, ठीक है, राइट, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, राइट।
अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ बच्चों, क्वेश्चन आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर ऐसा आता है बच्चों CH3 CH CH और CH3 बच्चों। पूछेगा क्वेश्चन, बताइए रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के बारे में। ठीक है राइट, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है राइट। फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, या फिर फिर आप ऐसे पढ़ते हो जीओसी में, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी कहते हो, अगर आपको याद है तो। राघव आपका आंसर सही है, क्या रीजन देखो यहाँ पे? सर जिस इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो रेट ज्यादा होगा। एक्सीलेंट बेटा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। तो जो रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या होता है बच्चों? एल्कीन। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर क्या हो गया बच्चों? थर्ड हो गया। कोई दिक्कत बताइए? नो सर। अगर ये एक सिस है और एक ट्रांस है, अब बताइए किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा बच्चों? रेट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस। ट्रांस मोर स्टेबल होता है बेटा, ट्रांस। सिस लेस स्टेबल होता है किसका बेटा। हाँ होगा सर? सोनम, यस क्योंकि हाँ यहाँ जी पे हाँ क्या जी, होता वही है बोल। बेटा? हाँ हाँ है ना, CH3 सेम साइड में बच्चों, तो रिपल्सन होता है। तो सिस इज मोर लेस स्टेबल देन ट्रांस, तो सिस का बेटा रेट ज्यादा होगा किससे? ट्रांस से बेटा। क्लियर है बेटा? राइट। तो यहाँ मुझे बताइए प्लीज एक चीज, यहाँ पे जो भी हमने लिखा था, कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट मिल रही थी बच्चों साइक्लिक? यहाँ पे लिख 6। लीजिए 6। ना। 1 2 3 4, 6 मिल रही है कि 4 मिल रही है बच्चों यहाँ पे? 4। 4। तो 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है बच्चों, जब आप एल्कीन से एडिशन करा रहे हो इसमें। तो क्लियर है बेटा? राइट। राइट, मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ बेटा। हाँ, नंबर कम नहीं आने चाहिए, ऑर्गेनिक पूरी सही से करनी है। ठीक है राइट। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं अब एडिशन कर रहा हूँ बच्चों डाईन्स में। किसमें एडिशन कर रहा हूँ? डाईन्स का एडिशन करा रहा हूँ। डाईन्स मतलब जैसे 1,4 डाइन, ब्यूटाडाइन है ना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH और CH2, और यहाँ आपको एक ही मोल आपको, या एक ही इक्विवेलेंट आपको N2 और Ni गिया, H2 और Ni गिवन है। अब बताइए बच्चों किधर एडिशन कराओगे, लेफ्ट में कि राइट में, क्या कराओगे? नहीं, चलिए हम करते हैं इसको। तो देखिए बेटा, मैं इसको बना रहा हूँ कुछ ऐसे, अगर आप ध्यान से देखें, या मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। CH यहाँ पे क्या है बेटा? किधर भी करा दो। ओके, किधर भी करा दो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, CH और CH3 है, और ये हमारे पास क्या है? कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट पे क्या लगा होगा? H, और इस पे क्या जुड़ा होगा? एक H, ऐसे। अब यहाँ पे क्या था बच्चों? यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल था, यहाँ पे डबल था। अब होगा क्या? देखिए यहाँ ये वाला H इस पे जाने लगेगा, तो इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। ये वाला बॉन्ड क्या करेगा बेटा? ठीक है राइट, ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। मैं तो यहाँ डॉट डॉट लगा रहा हूँ, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है राइट, और ये बॉन्ड क्या होगा? ये वाला टूट रहा, बन रहा होगा, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा? डॉट डॉट लग रहा होगा। तो करना है क्या बच्चों? यहाँ से, और ये इसके साथ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ये वाला H इस कार्बन को चला जाता है, और ये वाला H इसको चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाता है बच्चों? बीच में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
डबल बॉन्ड कहाँ कर देना आपको, बीच में। होता क्या यहाँ पे, अब कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रही है, 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है बच्चों इस केस में, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला एच इसको दे देना, ये वाला एच इसको दे देना, और डबल बॉन्ड बीच में कर देना। तो क्या हुआ, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हुआ, ये क्या हो गया, CH3 बच्चों। सो दिस इज द राइट आंसर बच्चों। अजीत ना इधर लगाएंगे ना उधर लगाएंगे, दोनों तरफ लगा के बीच में क्या कर देंगे बच्चों, डबल बॉन्ड कर देंगे कॉन्जुगेटेड में बच्चों। गॉट इट और नॉट, बताइए। यस सर। यस सर। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यहाँ पे एक और फर्दर, कि मैं जो ये है ये वाला ये प्रोडक्ट बनाऊं या ये प्रोडक्ट बनाऊं, बताइए क्या प्रोडक्ट बनाऊं। नीचे वाली। सर मुझे बताओ, ये CH3 सेम साइड दिख रहे कि नहीं दिख रहे, आपको बताओ। यस सर। क्या ये दोनों के साइड तभी तो एक्सेप्ट करेंगे जब ये दोनों CH2 नीचे की तरफ होंगे, तभी तो एक्सेप्ट करेंगे। और ये Yes, दोनों sir. एच अपोजिट साइड में हो जाएंगे, इस एच का तो कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या बनाओगे बच्चों, सिस बनाओगे, ट्रांस नहीं बनाओगे। तो याद रखना आपको सिस बनाना है, ना कि ट्रांस बनाना है। क्लियर है बच्चों, यस या नो। यस सर। यस सर। रीजन क्लियर है क्यों सिस बनाओगे। यस सर। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था क्या बेटा, राइट, एडिशन, राइट, ऑफ एल वो, ठीक है राइट। इसमें एक चीज और बता रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखा आ सकता है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बच्चों, हाँ, और RH और Cl लिखा आ सकता है, और साथ में क्या लिखा आएगा बच्चों, H2। कौन बता सकता है इसको क्या कहते हैं, इस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, एनीबॉडी नोज इट। विल्किंसन कैटलिस्ट, क्या कहते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड बच्चों क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो आप करते आओ वही करना है, ठीक है राइट। CH3 क्या करना है, CH3 बना देना। ठीक है, याद रखना बच्चों, वो क्वेश्चन पूछता है क्या ये हेट्रोजीनियस कैटलिटिक रिएक्शन है कि होमोजीनियस। तो ध्यान रखना, ये गैस होता है, ये भी गैस फेज में होती है, ये भी गैस में होता है, ये भी गैस होता है बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडवांस के लिए, ये कैसा है बच्चों, होमोजीनियस रिएक्शन है। क्या है, होमोजीनियस रिएक्शन है बच्चों। कोई दिक्कत बताइए, यस या नो। नो सर। ठीक है, राइट। शुड आई टर्न द पेज बच्चों। यस सर। यस सर। राइट, तो कुछ चीज और बता रहा हूँ इस रिएक्शन के रिगार्डिंग बच्चों, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, या चलिए हाँ कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ऐसे है,
मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनाओगे आप? सर H2 के साथ क्या लिखा है? H2 के साथ में 1 इक्विवेलेंट लिखा है बेटा, एक इक्विवेलेंट, मतलब 1 मोल गिवन है इसका, एक इक्विवेलेंट। राघव क्या बनाएंगे यहाँ पे? एक एच एक को देंगे, एक एच एक को देंगे। ओके, क्या ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है बताइए बच्चों, यस या नो? यस सर। Yes, तो sir. Yes, sir. कॉन्जुगेटेड में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बीच में कर देंगे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हटा देंगे, यही करेंगे। यस सर। और सिस बनाएंगे कि ट्रांस सिस। सिस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, राइट, और यहाँ पे लिखे बच्चों H2 और Ni लिख दिया मैंने, हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हाँ, अब आपको लग रहा होगा ये तो एल्केन है, एल्केन में क्या कर रहा है बच्चों, H2 एडिशन कर रहे हैं हम, हाँ। तो याद रखेंगे जो 3 मेंबर की रिंग और 4 मेंबर की रिंग बच्चों हाईली स्ट्रेन्ड होती है, वहां पे एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। जब मैंने जीओसी पढ़ाई थी तो लिखाया भी था आपको, हाँ। ठीक है, नहीं भी याद है तो भी याद रखना, 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग में एंगुलर स्ट्रेन होता है। तो जब कभी भी इसको मौका मिलेगा ये टूट के अलग हो जाएगा। तो करना है कि आपको 3 और 4 मेंबर को रिंग को बच्चों आपको तोड़ देना है, यहाँ से तोड़ के क्या करना, जब ये टूटेगा तो इधर CH2 इधर CH2 बनेगा, तो एक एच इसको दे देना, एक एच इसको दे देना, तो क्या बना ये CH3, बीच वाला तो बच्चों क्या रहा CH2, किनारे वाला भी क्या रहा, हो गया CH3 बच्चों। तो ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, राइट। आपको यूजुअली मिलेंगे नहीं, बट ठीक है, राइट, आपको ध्यान सर रहेगा मतलब तभी ये ये वहां एग्जाम में पूरा भी होगा। खुल के स्ट्रेट चेन बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेट चेन बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मैं आइसोमर बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ आदित्य, देखो यस सर। ये दोनों आइसोमर है ना, ये और ये दोनों आइसोमर है। तो आप इनडायरेक्टली इसको ऐसी समझो कि ये ऐसा है, तो इसको तोड़ दिया, एक एच इसको, एक एच इसको दे दिया, यही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बस ऐसे ही कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पे बताओ, अब क्या करेंगे बच्चों, ये अब आप करके बताइए, अब क्या करें, रिंग को क्या करें बच्चों बताइए, तोड़ दें कि ना तोड़ें? तोड़ दे, तोड़ साइड देंगे, साइड से तोड़ दोनों देते सर। जाएंगे। ना लेफ्ट से कहीं से भी तोड़ दो, इधर एक Yes. एच दे दो, इसको एक एच दे दो, तो क्या बनाओगे आप, ब्यूटेन, CH3 CH3, CH2 CH2, CH2 CH2, CH3. CH3 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, या फिर ये लिखता हूँ और पूछता हूँ H2 और Ni, बताइए क्या रिएक्शन होगी। अब आंसर है नो रिएक्शन, क्योंकि अब एंगुलर स्ट्रेन नहीं बचा बच्चों, अब आप इसको नहीं तोड़ेंगे, मतलब कोई रिएक्शन नहीं कराएंगे। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया सर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखते कौन बताता है, ये मैं करा चुका हूं। चलो बच्चों फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। अरे ये तो वर्बल हो जाता है सर बेटा, बताओ। साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। एक्सीलेंट, क्या करेंगे, ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है बच्चों बताइए? यस सर। Sir. कॉन्जुगेटेड होगा तो डबल बॉन्ड क्या बीच में भेज देंगे कि नहीं भेजेंगे? यस सर। Yes. और दोनों तरफ सिंगल सिंगल कर देंगे, यस या नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है।
1 इक्विवेलेंट गिवन है बच्चों आपको H2। अजीत तुम्हें बताना है या उत्सव तुम्हें बताना है क्या आंसर आएगा? ठीक है, राइट। डोंट सिट आइडल, बेटे प्रैक्टिस यहाँ पे वो करो, इन्वॉल्व हो, क्या आंसर आएगा? बीच में और इंटरनल आ जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो उत्सव? दोनों डबल बॉन्ड हटा के बीच में लगा दो ना सर। बीच में आ जाएगा सर वो। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने बीच में डबल बॉन्ड बनाया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा यहाँ, मुझे ये बताओ जब आपने डबल बॉन्ड बीच में लाया था तो कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी उत्सव? सर अरे यार इतनी जल्दी मत भूलो बेटा। 4 6 मेंबर की साइक्लिक 6 बनाई 6 थी कि नहीं 6 बनाई थी? 6 members. 6 मेंबर की बनाई थी, तभी बीच में डबल बॉन्ड लेके गए थे। मैकेनिज्म भी समझाया था मैंने आपको, यस या नो? मुझे sir. बताओ उत्सव, क्या इसमें 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? क्या इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना पाओगे आप? नो सर, नहीं बनेगा। No, sir. तो यहाँ पे 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं नहीं बनेगी। बनेगी। तो नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख तो रहा है बट है नहीं। नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड एक को ही रिड्यूस करोगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो बताइए अब किसको रिड्यूस करें, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, जो लेस स्टेबल होगा? सर नीचे वाले नीचे को। वाले को। तो ये कितना है, इस पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे कितने हो गए? इस पे कितने? 3, इधर 2 और इधर 2, तो कितने हो गए? 3 2 5 2 7। और इस पे कितने? इधर 2 इधर 2, बस 4। तो नीचे वाला लेस स्टेबल होगा, तो नीचे वाला रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर वाला रिड्यूस नहीं होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था उन्होंने यहाँ। ठीक है, करेक्ट। और यहीं पे मैकेनिज्म रोल प्ले करता है बेटा। और मैकेनिज्म लिखने को तो आपको देगा नहीं कि लिख के बताओ मैकेनिज्म। तो अगर आपको की पॉइंट याद है तो ही आप मैकेनिज्म मतलब ये सोच पाओगे, की पॉइंट याद नहीं तो आप कभी कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। राघव क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है ना, बाकी सभी को क्लियर है क्वेश्चन क्या था ये? गौरव क्लियर है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, हाँ चलो, ये तो क्वेश्चन आसान है, अब इसको कर दीजिए, इसको गलती मत करना। 1 इक्विवेलेंट ही गिवन है। सर वो स्क्वायर वाला हो जाएगा। स्क्वायर वाला, ये वाला क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? आंसर है नहीं। इस वाले पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4। इस पे 4, कितने हैं? 2 alpha. तो कौन सा वाला रिड्यूस करोगे आप? स्क्वायर Square वाला। वाला। आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, राइट। 1 सेकंड होल्ड करना है बेटा, कोई बच्चे कॉल आ। क्लियर है बच्चों? राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, राइट, एक मिनट बेटा, हाँ एक सेकंड बेटा, हाँ अजीब सा फिगर बन गया। ठीक है, राइट। और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 और Ni गिवन है बेटा। अब बताइए क्या करेंगे? दोनों को रिड्यूस कर देंगे सर। दोनों को रिड्यूस, यहाँ तो एक ही इक्विवेलेंट गिवन है तो 2 को क्यों करेंगे? सर वो बीच में आ जाएगा। ओके, क्या कॉन्जुगेटेड है ये बीच में आएगा तो? No, sir. Conjugated नहीं है। कॉन्जुगेटेड तो है नहीं तो बीच में आएगा नहीं। बीच में नहीं आएगा सर, एक आप हाइड्रोजन
रिड्यूस होगा। आप ध्यान से देखो, ये वाला एल्कीन कैसा है, सिस है कि ट्रांस है? सिस सिस। और ये वाला एल्कीन कैसा है? ट्रांस ट्रांस तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, सिस की ट्रांस? सिस ट्रांस सिस स्टेबल तो ट्रांस है। स्टेबल ट्रांसिस। हाँ ट्रांस है, तो इसका मतलब किसको रिड्यूस करेगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? सिस वाले को सर। सिस वाले को रिड्यूस करोगे, नीचे वाले को वैसे ही रहने दोगे, यही आंसर आएगा बेटा। क्लियर है बेटा? करेक्ट है बच्चों, यस या नो? यस यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे। आपको लोग कोई नींद आ रही होगी यहाँ? ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं बेटा, एक ध्यान रखना, एक बात यहाँ पे लिख लेना कहीं पे नोट बना के। 8 to किसी भी जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है ना बेटा, राइट, ठीक है, 8 to 11 बच्चों, हाँ 8 to 11 में, ठीक है, राइट, सिस मोर स्टेबल होता है किससे बच्चों? साइक्लिक रिंग में स्टेबल होता है किससे? देन ट्रांस। बट ग्रेटर देन अगर 12 है या 12 के इक्वल है बच्चों, तो ट्रांस मोर स्टेबल होता है किससे बच्चों? सिस से। नंबर ऑफ कार्बन अगर हाँ, 8 नंबर to ऑफ 12 कार्बन की, हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो राइट इट समवेयर। तो सर हाउ मेनी अगर 8 कार्बन से आर कम देयर हो बेटा यहाँ पे? कितने कार्बन है इसमें? 12 है सर। 12 है। तो इसमें सिस स्टेबल था कि ट्रांस स्टेबल था बच्चों? ट्रांस। ट्रांस। तो हमने किसको रिड्यूस करा इसीलिए? सिस को। सिस को। सर 8 से नीचे भी ट्रांस टेबल। 8 से 8 से जब 12 नीचे होता है ना बेटा, 8 से नीचे तो सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट ही नहीं करते, याद है आपको? यस सर। 7 से जब ऊपर होता है बेटा, तभी सिस और ट्रांस आइसोमर होता है, ज्योमेट्रिकल 7 से ऊपर ही सिस और ट्रांस होता है, 7 के नीचे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता साइक्लिक रिंग बच्चों, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन होती है कि जो साइक्लिक रिंग होती है वो 7 से ऊपर होती है, तभी क्या करेगी? सिस और ट्रांस आइसोमर शो करता है, अदरवाइज शो नहीं करता। आदि तभी क्लियर है आंसर? यस सर। ठीक है, नहीं है तो लिख लेना कि ग्रेटर देन 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम तभी सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, राइट, लिख लेना। एक लास्ट एक आध क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O बच्चों, और यहाँ पे 1 इक्वलेंट ऑफ H2 और PT गिवन है। अब बताइए इस बार किसको रिड्यूस करें बच्चों? अब CHO कर दो सर, प्लेटिनम कैटलिस्ट है। अब किसको कर दें? क्यों CHO को क्यों कर देंगे? अब बताइए, क्या वहां पे नाइट्रोजन था तब तो उस पे लोन पेयर था, क्या इसके पास लोन पेयर है बच्चों? नो सर। नहीं। ऑक्सीजन No, पे sir. क्या है? लोन पेयर है। तो H को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? यस ठीक है, तो इस बार H किसको अप्रोच करेगा बच्चों? इसको अप्रोच करेगा, ना कि उसको। तो अब रिड्यूस कराओगे आप इसको CH2 और क्या लिखोगे? OH बच्चों, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और होगी बच्चों, ध्यान से, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? यस या नो? यस सर यस। तो होगा क्या बच्चों यहाँ पे? बेसिकली ये इधर जाता है और एक H इसके पास आ जाता है, तो मिलेगा क्या आपको? ये तो इंटरमीडिएट है, मिलेगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या मिला बच्चों? OH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है, राइट, ठीक है सर बच्चों। हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा है। बेसिकली हाइड्राइड नहीं बेटा, बेसिकली क्या हुआ, रिएक्शन हमने क्या करा, आप ऐसे सोचो कि एक H इसको दे दिया बेटा, इस O को दे दिया, एक H इसको दे दिया बेटा, हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे भी एक H ले आया और ये डबल बॉन्ड यहाँ बीच में कर दिया हमने, ऐसा कर दिया। तो यहाँ पे तो H हमने दिया नहीं, ये एक H आपने इस O को दे दिया आदित्य, और एक H इस कार्बन को दे दिया, और ये H कहाँ ले आए? बीच में ले आए। वही 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बन जाएगा ना।
तो ये हो जाएगा। यस या नो, क्लियर है बेटा? यस सर। और अब क्या है, अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये एंड प्रोडक्ट नहीं है बेटा। यहाँ पे अगर आप देखो, ये इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या कहते हैं? इनॉल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ OH भी है और यहाँ पे क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड भी है। तो इनॉल फॉर्म जब होता है तो वो क्या होता है बच्चों, टॉटोमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टॉटोमेराइजेशन। ऑटोमेराइजेशन। तो ये क्या होगा, H तो इस पे चला आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ये CH3। क्या करना है आंचल, ये H इसको दे देना है बेटा। हाँ, तो ये हो गया CH2, ये तो Yes. CH ही रहा, और ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। अब ये क्या बन गया, सिर्फ प्रोपेनल। प्रोपेनोन। क्या बन गया? प्रोपेनल, सॉरी, क्या बन गया? प्रोपेनल। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? कीटो फॉर्म में। इस फिनोमिना को, आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे के, क्या बोलते हैं इस आइसोमेरिज्म को? टॉटोमेरिज्म। तो जब कभी भी इनॉल फॉर्म देखो बच्चों, तो कन्वर्ट इनटू किस में बच्चों? कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना उसको। तो ये करेक्ट आंसर मिलेगा। इसको आप हटा दीजिएगा, चाहे लीव इट बेटा, आप सीधे ये लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है इस बार सही जवाब। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड O। बच्चों बताइए क्या करें बच्चों, यहाँ पे 1 इक्वलेंट है और Ni गिवन है बच्चों। सर कॉन्जुगेशन नहीं है तो एक हाइड्रोजन जिसमें ये- अल्फा हाइड्रोजन कम बिल्कुल है। सही। नहीं और- नहीं नहीं, अब कॉन्जुगेशन नहीं है तो बीच में तो आपने सही पहचाना, चल बीच में तो लेके जाएंगे नहीं बेटा, है कि नहीं? यस। तो अब सिर्फ इसको रिड्यूस कर देंगे, बस खत्म। ठीक है ब्यूटेनॉल ना? बन जाएगा। अब हाँ, अब सिर्फ इनॉल बन जाएगा। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH2 क्या बन जाएगा बेटा? OH बन जाएगा। क्लियर है बेटा? सर ये थोड़ा ऊपर करना है, नहीं दिख नहीं रहा है। तो देखिए बच्चों, 1.5 घंटे में हमने सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ी है, राइट, सिर्फ एक। क्लियर है बच्चों? यस सर। कोई डाउट बच्चों बताइए सर ये इनॉल फॉर्म बनी है जो यहाँ पे ना। हाँ लास्ट ये, वाले। हाँ ये इनॉल फॉर्म हो गए ना, कि E भी है और O भी है, बट कॉन्जुगेशन में नहीं है तो टॉटोमेराइज नहीं कराओगे बेटा। ठीक है, यस। कोई दिक्कत बचाओ बच्चों अभी? नो सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा। अभी तो बहुत सारी रिएक्शन बची हुई हैं। ठीक है, मैं सोचा था आज ब्रिज रिडक्शन भी करते, बट हमारा टाइम इसी में सारा चला गया। आई होप बच्चों आप लोग को सही लग रहा है बेटा, समझ में भी आ रहा होगा, राइट? ठीक है, राघव समझ में आ रहा है? यस सर। भूमिक तुम्हें आ रहा है बेटा? भूमिक, यस सर। भूमिक रेगुलर अटेंड करनी है क्लास, ठीक है ना? राइट, यस सर। चाहे ऑफलाइन भी हो जाए तो भी, ठीक है ना? राइट, क्योंकि तुमने पहले किया नहीं है और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अटेंड करना, और नोट्स साथ साथ बनाना है। ठीक है, या नहीं तो बाद में बनाना है, जैसे भी करना है, बट नोट्स कंप्लीट होने चाहिए भूमिक तुम्हारे। ठीक है, ओके सर। सर ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तब भी ऑनलाइन रात को होगी क्लास ऑर्गेनिक की? आप जैसे कहोगे, आपको ऐसे मजा आ रहा तो ऐसे ही कर लेंगे बेटा। ठीक है, कुछ दिन ऑर्गेनिक रात में कर लेंगे। हाइड्रो, हाँ क्या कह रहे हो? 3:30 के बाद कर लेना। 3:30 के बाद कर लेना। मैं ऑफलाइन कर लूंगा फिर ये भी। नो सर, ऑनलाइन ही सही है। बेटा एक्चुअल में क्या है ना, वो तो सर फिर रात भूमि में ठीक है। रात में ही करेंगे बेटा फिर, है ना? क्योंकि फिर रात में क्या होगा, क्योंकि मेरी भी क्लास रहेगी ना भूमिक, ओके सर। तो मैं उस समय फ्री नहीं रहता ना बेटा। मेरे को बड़ी मुश्किल से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं लगातार 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ अभी भी,
सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक लिया मैंने अभी बीच में खाने के लिए। कोई ना कोई आता ही रहता, पढ़ाते ही रहते, आते ही रहता, पढ़ता रहता। ठीक है, राइट। ओके सर। बट ये है कि चल तुम्हारे हिसाब से मेरा भी रिवीजन हो रहा है। क्लियर है, राइट। तो बट क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और डेली रिवाइज करना है बच्चों, जित भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ये सब कूड़े में चला जाएगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। हाँ, ये कुछ भी याद नहीं आने वाला। 4 दिन बाद अगर मैं पूछूंगा तो आपको, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये क्या होने वाला है, ये आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बनने वाला है यहाँ पे। ये जब वैसा ऑप्शन में देखेगा ना तो आपका सर चकराने लगेगा, अरे ये क्या है। आदित्य, हाँ जी सर। ठीक है। तो जो रिएक्शन क्या कर कि आपके नोट्स में है, ठीक है, जो मैं करा रहा हूं वो उसमें टिक करनी है। ठीक है, कि ये मेरी हो गई है, ये मेरी हो गई है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। और लास्ट में बताना है कि जो बच गई है वो मुझे बता देना, हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, राइट। सर। राइट, ठीक है बच्चों, गुड नाइट बच्चों। कल टेस्ट होगा बेटा। कुछ भूमि कह रहे थे सर मेरे पास हाइड्रोकार्बन के नोट्स हैं, मैंने हिमांशु से फोटोकॉपी कराए थे। कोई बात नहीं, फिर तुम सुन लो, अच्छी बात है, राइट। बट ये सारी चीजें ना भूमिक मैंने उनके क्लास में डिस्कस नहीं करी थी बेटा। हाँ, ठीक है, राइट। इतने डीप में, राइट, मैंने वहां पे नहीं डिस्कस किया था। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप इसको और अच्छे से कर सकते हो बेटा। सर ठीक है, राइट। हाँ जी बेटा, बताइए। सर आपके पास रियल गैसेस की असाइनमेंट पड़ी है तो भेज दो। ठीक है, भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, राइट। थैंक यू हाँ, सर। दूंगा बेटा, इसका वो भी कर दूंगा। ठीक है, राइट। ड्रॉपर, ठीक है बच्चों, तो कल टेस्ट होगा बेटा। ठीक है, राइट। टेस्ट मॉर्निंग में क्लास तो नहीं होगी फिर? ना, क्लास कोई नहीं है बेटा, तो टेस्ट ही है। कुछ उनके तरफ से मैसेज आया है क्या, सर की तरफ से आपको, रविकांत सर की तरफ से? नो सर। नहीं ना, ठीक है, तो टेस्ट ही होगा बेटा। और टेस्ट सर का कुछ मैसेज आया, अमन सर का मैसेज आया कुछ ग्रुप में क्या? यस सर सर। टाइमिंग्स बताई थी उन्होंने टेस्ट हाँ, की। क्या बताया उन्होंने? 3 to 4 मैथ्स का और 3:15 से 4:15 केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो ठीक है, फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, राइट। यस, चलो थैंक बच्चों, यू सर। एंजॉय योर हॉलीडे बच्चों, टुमारो। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, गुड नाइट बेटा।